से ऊपर तक आने थोड़ा टाइम लगता है। और एक फार्म लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। आप खुद के मालिक हो, आप सिर्फ महंगाई की वजह से और नहीं खरीद पाता। तो हमारा मेन टारगेट ये है कि आपका जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हमारा हो रहा है वो मतलब हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए। कोई मतलब ऐसे ऑर्गेनिक के नाम पे हम लोग कोई डबल कॉस्टिंग नहीं करते। वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि गुप्ता। आज हम मौजूद है राजवंशी फार्म्स के ओनर आशीष राजवंशी जी के साथ। आज हम इनसे जानेंगे जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ टिप्स और गाइडेंस। हमारे युवा जो इसमें आगे जाके व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें आशीष जी आज कुछ टिप्स देंगे। वॉइस ऑफ उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप बताएं कि आपने ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया कैसे आया और कब से इसकी शुरुआत की। देखिए, अब मेरे कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैंने IMS जो देहरादून में कॉलेज है वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी थी। और उसके बाद ठीक कोविड लग गया था तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो मैं खुद ही अपना जो भी फार्म की जो भी एक्टिविटीज़ थी पूरा फार्म मैनेज करना वो चीज़ मैंने स्टार्ट करी। और फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसे हम डायरेक्ट कस्टमर पे कैसे भेज सकते हैं। तो हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया और फिर एक वर्ड ऑफ माउथ भी। काफ़ी लोग पहले से जो देहरादून के लोग रहने वाले हैं वो बहुत टाइम से देहरादूनी बासमती ढूंढते थे, क्योंकि धीरे धीरे देहरादून में जो फेमस बासमती होती थी वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, कहीं पे भी नहीं मिलती थी। और फेमस होने का रीज़न उसका क्या है कि उसमें काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस रहती है। आप अगर उसे बनाएंगे और राइस के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा फ्रेगरेंस आता है और टेस्ट में बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। तो वही चीज़ हम देख के कि हम पे बहुत एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, हमने उसे मार्केट में लॉन्च करा। पहले तो सॉफ्ट लॉन्च करा कि कस्टमर को देखा कि वो कैसा पसंद कर रहे हैं, पर धीरे धीरे कस्टमर देहरादून में तो पसंद कराए, उसके साथ साथ हमारे पास धीरे धीरे बाहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं। और आज के टाइम ये है कि हमने सिर्फ कश्मीर से हमारे अभी कम ऑर्डर आते हैं, उसके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उसको हम ऑल इंडिया डिलीवरी करते हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आते हैं हर चीज़ के। तो दूसरा सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे और भी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं वो लोग मौजूद हैं, तो जो यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क रहता है? देखिए सुरभि जी, सबसे मेन तो ये है कि ऑर्गेनिक बोलने के लिए बहुत इजी होता है ऑर्गेनिक, बट अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे मेन हमें एथिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हम फार्मिंग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। कि प्रोडक्ट को तो आप लेबल करके इजीली बेच सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, बट जो प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्टिंग से लास्ट तक उसके ऊपर क्या क्या काम हुए हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं सारी आपका ऑर्गेनिकली सब कुछ हम लोग वो चीज़ देखते हैं और फिर उसके बाद हम उस हिसाब से वो करते हैं प्रोड्यूस। और कस्टमर भी अब काफ़ी अवेयर हो गया है कि वो कुछ जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहा है अपनी फैमिली के लिए, खुद कंजप्शन के लिए, वो उसकी एक स्टोरी जानना चाहता है कि वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ओरिजिनल है या नहीं है। तो ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हमारे पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और जब वो फिर अपना ऑर्डर करते हैं तो उसके बाद उन्हें काफ़ी पसंद आता है, तो वो और भी चीज़ें डिमांड करते हैं कि यहाँ पे आपका उत्तराखंड में और क्या फेमस है। तो इसी वजह से कि ये हमारे पे फिर और भी जो फेमस प्रोड्यूसर्स हैं तो हमने और भी फार्मर अपने साथ जोड़े। तो एक चक्रता में हमारे फार्मर हैं, वो काफ़ी अच्छी आपका राजमा करते हैं, तो उनसे हम लोग राजमा मंगाते हैं। और बहुत मार्जिनल आपका उसमें कोई मतलब ऐसे ऑर्गेनिक के नाम पे हम लोग कोई डबल कॉस्टिंग नहीं करते, जो बहुत कम आपका मार्जिन पे हम लोग सेल करते हैं। सुनने को बहुत मिलता है कि ऑर्गेनिक है तो बहुत महंगा होगा। आम धारणा ये बन चुकी है कि ऑर्गेनिक सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट है और सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा खर्च कर सकते हैं वही लोग खा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनाज सेम है और सारा आपकी दालें सेम है, प्रोड्यूस करने का तरीका सेम है, तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता है। बट मेन कंपनीज़ ने क्या कर रखा है कि काफ़ी सारी कंपनियों ने कि ऑर्गेनिक बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं होता, खाली एक ठप्पा लगा देते हैं उस पर कि ये ऑर्गेनिक है और उसका बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग करके वो बेचते हैं। मेन टारगेट ये है कि आपका जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हमारा हो रहा है वो मतलब हर कोई उसे अफोर्ड कर पाए। युवा ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी यूथ हमारे साथ जुड़ना चाहता है या अपना कुछ स्टार्ट करना चाहता है
तो मेन ये है कि आप जो फार्मर्स हैं अभी जो ये आपका एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ राइस की, हमारे पे हनी के फार्मर्स हैं काफ़ी जो हनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टर्मरिक मसाले और आपका जो पल्सेस अलग अलग वाइड रेंज ऑफ फार्मर्स हैं जो अलग अलग आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उनसे मिल के उनका एक्सपीरियंसेस देख के कि वो आपका किस हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनके पास क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है। हम मेन जो आज का यूथ है एक काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो आजकल सोशल मीडिया ये का इतना ट्रेंड है, तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास प्रोड्यूस बहुत अच्छा है, तो आप उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड कर सकते हैं कि उन्हें उनके प्रोडक्ट तक कि आम लोग या पब्लिक में उनका प्रोडक्ट पहुंचे। और फिर एक बहुत अच्छा स्टार्टअप ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट तो फार्मर प्रोड्यूस कर ही रहा है, आप उसको सेल करने में उनकी हेल्प कीजिए और जो बीच का मार्जिन है आप लोग रखिए। इससे ऊपर तक आने थोड़ा टाइम लगता है, बट वो चीज़ भी की जा सकती है। जैसा कि आपने बताया कि आपने IMS यूनिसन से ग्रेजुएशन की थी, तो कॉर्पोरेट जॉब में जाने के बजाय आपने फार्मिंग का सोचा, तो इसका कोई मेन रीज़न, और जो युवा फार्मिंग से अब अलग होते जा रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल काफ़ी मन होता है हर किसी का एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने का। और कॉलेज के बाद जो हमारे जितने भी यार दोस्त, मतलब जितने फ्रेंड्स होते हैं, सब आपका कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं। तो जब हम यहाँ पे अपना काम कर रहे होते हैं तो लगता है कि ग्लैमरस लाइफ और थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ ज़्यादा बढ़िया ये खेती में लेबर के साथ, बट विद टाइम बिंग एक खुद ही एक एक्सपीरियंस हो जाता है। और जब दिखता है कि कॉर्पोरेट में क्या एक 9 to 5 जॉब में आपकी लाइफ बस वहीं तक ही सीमित है, और एक फार्म लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। आप खुद के मालिक हो, आप एक टोटल अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो। और सबसे मेन देहरादून में रुकने का रीज़न यहाँ का इन्वायरमेंट ही है। हम लोग दिल्ली, गुड़गांव वगैरह जाते हैं, हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं वहाँ पे। साथ साथ एक जो हमारा हेरिटेज हम लोग मेंटेन कर रखा है यहाँ पे बासमती का, से ये ज़मीन से जुड़े रहने का एक अच्छा एग्जाम। बिल्कुल। और इसमें बुराई भी कुछ नहीं है। आजकल लोग सिर्फ देहरादून के ही नहीं, आप देखिए कि गांव के, पहाड़ों के जो भी आजकल बच्चे हैं, उनका मेन टारगेट यही रहता है कि बस अपना गांव छोड़ के चले जाएं। बट आप उस गांव में रह के वहाँ पे भी अपना काम कर सकते हैं। बट सबको थोड़ा अब शहर में जाना पसंद है। और बट आफ्टर कोविड ये सारी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं कि अब लोग अपने रूट्स में वापस आ रहे हैं, और हमने अपनी रूट्स कभी छोड़ी नहीं, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इट्स नॉट लाइक कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में हम लोग हैं, बट एक हमने काफ़ी कम टाइम में एक बिल्कुल नीचे से उठ के एकदम एक हमने कंपनी लॉन्च करी है अपनी। तो अब गवर्नमेंट से भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।